हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम ग्रहों की जो प्लेसमेंट है कुंडली में, उसके अकॉर्डिंग जो भी बीमारियां रहती हैं किसी भी पर्सन को, हम उस पर बात करेंगे। यानी कौन सा ग्रह जो है वो कौन सी बीमारी दे सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले जो आता है हमारा सन प्लैनेट। सन क्या है? सन कहीं ना कहीं सूर्य है, पिता के कारक हैं, फैमिली के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं। तो सन जो है वो कहीं ना कहीं अगर हार्ट से रिलेटेड किसी को इश्यूज हैं तो वो सन की वजह से आ रहे हैं। हेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बैक से रिलेटेड एसिडिटी है, जॉइंट पेन्स हैं, फीवर है, माइग्रेन है, न्यूरो इम्यूनिटी है, तो ये सारी कहीं ना कहीं अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सन से रिलेटेड ही है। सन पे जो कहीं ना कहीं जो उसके एनमी प्लैनेट है, या तो वो दृष्टि कर रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं सन की जो प्लेसमेंट है वो कुंडली में अच्छी नहीं होगी। तो इसका रीज़न है ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं उस पर्सन को। देन सन के बाद आता है मून। मून क्या है? मन के कारक मून है। तो इमोशनल्स इशू जो भी होंगे वो सारे मून से ही होंगे। अगर मून कुंडली में डिस्टर्ब है तो वो कहीं ना कहीं इमोशंस जो है वो पर्सन के डिस्टर्ब करेगा। लंग से रिलेटेड साइनस, कोल्ड, कफ, अस्थमा, ब्रीथिंग इश्यूज, मेंटल इश्यूज, ये सारे मून से ही आते हैं। मून के बाद बात कर लेते हैं मार्स की। मंगल। मंगल को एनर्जी भी बोला गया है और मंगल कहीं ना कहीं सेनापति भी है। तो मंगल अगर किसी का अनबैलेंस्ड है, किसी नीच ग्रह से दृष्ट है, या फिर कहीं ना कहीं उसकी प्लेसमेंट जो है वो अच्छी नहीं है, तो ब्लड रिलेटेड इशू रहेंगे। रेड ब्लड सेल जो हैं वो कम हो सकते हैं या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। हार्मोन से रिलेटेड इशू होंगे, मसल से रिलेटेड इशू होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मार्स देगा। देन मार्स के बाद आ जाता है मरकरी। मरकरी क्या है? बुद्धि का कारक, बुद्धि। तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से जो इश्यू होंगे वो उसका जो रीज़न है वो मरकरी होगा। स्किन से रिलेटेड स्टोन्स हैं किसी को मेमोरी जो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, किसी की एयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो सारी बुध से आएंगी। देन हमारे आ जाते हैं गुरु ग्रह यानी जुपिटर। जुपिटर जो है वो फैलाव के कारक हैं, यानी किसी को मोटापा अगर रहता तो वो कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंधित है। लीवर से रिलेटेड इशू, ब्रीथिंग इशू, ऑक्सीजन कम होती है पर्सन की, या ऑक्सीजन से रिलेटेड उसको इशू है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, शुगर से रिलेटेड इशू है, फैट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये सारा बृहस्पति ही देगा अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है चार्ट में, कुंडली में। वीनस। वीनस लग्जरी के कारस जो हैं वो शुक्र हैं। शुक्र जो है कहीं ना कहीं एक फीमेल प्लैनेट है, और अगर यूरिन से रिलेटेड कोई इशू है, ओवरी क्रिस्ट जिसको बोलते हैं, यानी बच्चेदानी में अगर गांठ है, किसी को अगर मेल है, स्पर्म रिलेटेड इशू है, स्किन इशू है, चेक्स उसके दिखने में उतने अच्छे नहीं हैं, या फिर चेक्स से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, हेयर से रिलेटेड इशू है, किडनी से रिलेटेड इशू है, तो वो सारा शुक्र देगा। सैटर्न कर्म फल दाता। सैटर्न जो है उनको कर्म फल दाता कहा गया है। अगर लेग से रिलेटेड कोई इशू है, जॉइंट पेन्स है, अर्थराइटिस है, तो ये सब क्या है? शनि हमारा कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, तब ये प्रॉब्लम्स होंगी। और देन हमारा आ जाता है राहु। राहु एक्सपेंशन है राहु। तो इंटेस्टाइन में कोई इशू है, अल्सर है, डिप्रेशन है, एलर्जी है, स्लीपिंग इशू है, तो ये राहु से आएंगे। और इसके बाद आ जाते हैं केतु। केतु क्या है? केतु अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड इशू है, ब्लॉकेजेस हैं, यानी गांठें जिनको बोल देते हैं, जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस है या कुछ भी व्हाट्सोएवर कुछ भी ब्लॉकेजेस से रिलेटेड इशू है, तो वो सब केतु देने वाला है। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।
और अगर आप लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ तो मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली लेके आऊँगी। धन्यवाद।